हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथन में ब्रेक, कंटिन्यू और पास क्या है। यह तीनों एक स्टेटमेंट हैं और इनका जो यूज़ होता है वो लूप के अंदर कंडीशन में किया जाता है। जो ब्रेक स्टेटमेंट होती है, ब्रेक का यूज़ लूप को तुरंत रोकने के लिए किया जाता है। और जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है, कंटिन्यू का प्रयोग या यूज़ इंटरेशन को छोड़कर अगली इंटरनेशन में जाने के लिए किया जाता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किया जाता है, सिंपल भाषा में। और जो पास होता है स्टेटमेंट, पास का मतलब अभी कुछ नहीं है। इसका मतलब पास है जो उसमें कुछ नहीं करना होता आपको। इसका यूज़ तब होता है जब सिंटैक्स पूरा लिखने के बाद कोई कोड बाद में लिखना हो, जब इसका पास का यूज़ होता है। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। तो ब्रेक जो होता है लूप को तुरंत बंद करने के लिए होता है, और कंटिन्यू वर्तमान इंटरेशन को छोड़कर अगली इंटरनेशन में जाने के लिए होता है। और जो पास होता है वो कुछ भी नहीं करता, केवल प्लेस होल्डर के रूप में काम करता है। तो जो पहला है वो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। तो ये हमने पढ़ा। यहाँ पे ब्रेक का यूज़ होता है लूप को बीच में रोकने के लिए, यानी कि टर्मिनेट करने के लिए। तो इसका जो सेंटेंस है वो ये है, फॉर वेरिएबल इन सेक्शंस इफ कंडीशन ब्रेक। तो इसने क्या किया, पहले इफ़ वाली कमांड रन की जो, और यहाँ पे इसने इसको ब्रेक कर दिया, मतलब रोक दिया। ठीक है। तो इसी तरीके से एक इसका उदाहरण है ब्रेक का ही, तो इसको देखते हैं। तो हम अपने उसमें जाते हैं विजुअल स्टूडियो में। तो हम पाइथन में आ गए हैं। तो हम पाइथन का कोड करने वाले हैं इसमें। तो पहले हम सिंपल कोड बनाते हैं और कमेंट के साथ बनाते हैं। तो यहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट कर रहे हैं। ये जो होता है हैश वाला, ये काम करता है हमारा कमेंट के लिए। तो ये जो होती है, ये जब हम फाइल को रन करते हैं तो ये इसमें नहीं यूज़ होती है। ठीक है। अभी इसका हमने नाम सेव कर देंगे, थोड़ी देर में नाम सेव हो जाएगा। मैंने फ़ाइल सेव कर दी है। तो अब दूसरा कोड डालते हैं हम इसमें। तो पहले हम लिखते हैं फोर आई इन रेंज। तो इसकी हमने रेंज दी है 1 से 11। तो यहाँ पे हम स्पेस लगाएंगे ताकि वो एक स्पेस छोड़कर आए कोई भी अगला अक्षर। और उसके बाद हम लगाएंगे इफ आई स्पेस इक्वल इक्वल, हैंग हो गया। तो अब हम यहाँ पे लगाते हैं स्पेस इफ, यहाँ पे तो हमको आई लगाना था क्योंकि हम आई की वैल्यू यहाँ स्टोर कराएंगे। तो आई एंड स्पेस इक्वल इक्वल स्पेस 6। तो ये कर दिया हमने। अब हम अगले लाइन में आ जाएं और हमको इसको प्रिंट कराना है। प्रिंट लूप स्टॉप। तो जाए या लूप को स्टॉप, इतना ही ठीक है, लूप स्टॉप। अब यहाँ पे एक तो वो भी लगाना पड़ेगा। अब हम अगली लाइन में आ जाते हैं। अब हम इसको ब्रेक कर देते हैं यहाँ से। ठीक है। और हम इसमें प्रिंट करा देते हैं अब आई को।
प्रोग्राम एंड। तो ये हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है, तो इसको समझते हैं कि इसका यूज़ जो है कैसे करते हैं। तो पहले हमने इसका एग्जांपल के तौर पे इसको लिया है। तो यहाँ पे हमने कमेंट का यूज़ किया पहले ब्रेक करने के लिए इसको। तो ये कमेंट है हमारा, इसको बस समझाने के लिए होता है कि ये कौन सा कोड है। तो इसमें हम ब्रेक स्टेटमेंट देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है सबसे पहले हमने लिखा फॉर आई इन रेंज एक कोमा स्पेस 11 लिखा है। इसका मतलब यह है कि लूप 1 से 10 तक चलेगा। ठीक है, यहाँ पे लूप जो होगा हमारा 1 से 10 तक चलेगा। और उसके बाद है इफ़ आई इक्वल टू 6 एंड कोलन, ये लिखा है, यानी जिसे ही आई की वैल्यू जैसे 6 होगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मतलब सही हो जाएगी। और उसके बाद है प्रिंट। तो प्रिंट के आगे हमने लिखा है लूप स्टॉप, यानी कि चलकर जो स्क्रीन होगी वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी और ये प्रिंट कर देगा लूप स्टॉप। फिर हमने लिखा है ब्रेक स्टेटमेंट, यहाँ पे लगाइए ब्रेक स्टेटमेंट। तो ये क्या करता है, यहाँ पे ब्रेक का काम करता है और तुरंत लूप को बंद कर देता है इसको। और उसके बाद हमने यहाँ पे जो प्रिंट होगा हमारा वो होगा 6, 7, 8, 9 या 10 प्रिंट नहीं होंगे। यदि आई की वैल्यू जो होगी हमारी वो 6 नहीं होगी तो प्रिंट को क्या है, हर बार 1, 2, 3, 4, 5 प्रिंट करता रहेगा। तो जब हम लूप की बजाय जो लूप ब्रेक करते हैं तो जब वो ख़त्म हो जाता है तब प्रिंट करेगा प्रोग्राम एंड। जब हमारी सारी लूप ख़त्म हो जाएंगे तो उसमें प्रोग्राम एंड का स्क्रीन दिखाई देगा। तो इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है 1, फिर प्रोग्राम एंड, फिर 2, फिर प्रोग्राम एंड, फिर 3 प्रोग्राम एंड, फिर 4 प्रोग्राम एंड और लूप स्टॉप। इसका मतलब जो हमारा जो प्रोग्राम चल रहा था, पहले तो हमको 1 से 5 तक की ये जो हमारी गिनती है ये प्रिंट हो गई। ठीक है, और हमारा जो लूप था हमारा चल रहा था 1 से 11 तक और हमको 10 अंकों की संख्या दे रहा था। पर हमने इसका आई का वैल्यू जो है हमने 6 दिया था, इसे वो 1 से 5 तक प्रिंट किया है। ठीक है, और उसके बाद अगर प्रिंट नहीं होता तो वो प्रोग्राम एंड का ऑप्शन दे देता है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम था। तो अगले हम देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। तो इसके बाद हमारा आता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, ये कंटिन्यू जो चल रहा होता है इंट्रेशन वो स्किप करके अगले इंट्रेशन में चला जाता है। मतलब कोई प्रोग्राम चल रहा है उसमें बीच में से अगर कोई स्पेस होता है या उसको छोड़कर फिर आगे चला जाता है वो, तो उस पर ध्यान नहीं देता। तो कैसे करते हैं इसको, इसका भी देख लेते हैं। तो जो हमने पढ़ा है अभी कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में, ये लूप को कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं एक तरह से, जो कंटिन्यू चलता रहता है और कभी भी रुकता नहीं है। एक इसको क्या है, अगर कुछ प्रॉब्लम या कुछ होता है तो वो स्किप कर देता है, उसको छोड़कर आगे चला जाता है। तो इसको हम बोलते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। तो इसका भी हम कुछ प्रिंट करके देखते हैं। तो नई फाइल ले लेते हैं यहाँ पे। और इसको सेव करते हैं कंटिन्यू continue.py, इस नाम से इसको हम सेव कर देते हैं। तो अब हम इसमें एक कोड सिंपल सा लिखते हैं। पहले तो कमेंट लगाते हैं। तो ये हमने इसमें लगा दिया। तो हम कोड स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले हम लेंगे लूप के लिए पहले हम फॉर लिखेंगे, फिर आई, जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था, फॉर आई इन रेंज
से 11, तो ये हमको प्रिंट कराना है, तो कोलन लगा देंगे यहाँ पे। तो ये यहाँ पे रुक जाता है हमारा एक जो है लैंग्वेज का प्रोग्राम। तो यहाँ पे ये अभी ब्रेक नहीं हुआ, तो अभी क्या कहते हैं यहाँ पे इसको स्टॉप करने के लिए, मतलब जो मैंने कोड लिखा है तो उसको स्टॉप करने के लिए होता है ये। तो यहाँ पे हम इफ लिखते हैं आई इक्वल टू और इसका जो वैल्यू डाल देते हैं हम 6 और फिर कोलन लगा देते हैं। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं, जैसे कि 6 स्किप हो गया। और इसके बाद कंटिन्यू कर देते हैं इसको। यहाँ पे हमने ये कंटिन्यू लगा दिया। जैसे हमने ब्रेक लगाया था वैसे हमने यहाँ पे कंटिन्यू लगा दिया। सेम कोड है बिल्कुल, ताकि आसान हो समझने में। तो ये आई प्रिंट करा दिया हमने और इसको प्रोग्राम को एंड करा देते हैं, प्रिंट प्रोग्राम एंड। अब इसको समझते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पे एक आई आएगा, अब ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले फॉर लूप लिया है और जो 1 से 10 तक चलता है, सेम जैसे हमने ब्रेक स्टेटमेंट किया था सेम मैंने कोड लिया है। तो बस इसमें कंटिन्यू का यूज हुआ, कंटिन्यू स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे हमने फॉर लूप लिया और उसमें आई का जो वैल्यू है और रेंज है उसकी 1 से 10 तक चलेगा। ये 1 से 11 तक की वैल्यू ली हमने, तो ये 1 से 10 तक चलेगा। और उसके बाद हमने लिया है इफ़ आई इक्वल टू 6 लिखा है। जैसे कि इसकी वैल्यू जो है आई की वो 6 है, तो कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगी, ठीक है। और उसके हमने बात तुरंत कंटिन्यू स्टेटमेंट को कंटिन्यू किया है। और इसके बाद क्या है, प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा हमारा 6 स्किप हो जाएगा, ये प्रिंट होगा। और उसके बाद भी जो हमारा प्रोग्राम है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। पहले क्या है, उसकी जो आई की वैल्यू है 6 तक प्रिंट हो जाएगी और 6 जब आएगा तो वहाँ पे लिख कर आएगा स्किप हो गया है, ठीक है। तो वो यहाँ पे रुकेगा नहीं, अगर कोई एरर भी आता है तो वो यहाँ रुकेगा नहीं, तो वो कंटिन्यू आगे चला जाएगा। और फिर वो आई की जो वैल्यू है कंटिन्यू जो है उसको प्रिंट करेगा, जो भी आगे वैल्यू आएगी 7, 8, 9, 10 उसको प्रिंट कर देगा। तो ब्रेक और लूप को पूरी तरह बंद कर देता है। जैसे कंटिन्यू तो होता है जो हमारा आगे चला जाता है। तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो आउटपुट आना चाहिए था वो गलत आ रहा है, ये इसमें ये नहीं आना चाहिए था इस बार। तो देखते हैं कोड में कहाँ गड़बड़ कर रखी है। तो एक जो गड़बड़ है, एक तो यहाँ पे गड़बड़ है, ये लगाना है। इसके बाद देखते हैं, तो ये जो एरर आता है कई बार, तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो स्पेस देते हैं हम, उसकी प्रॉब्लम होती है। तो पहले तो हम इसको यहाँ से इसका स्पेस दे देते हैं, फिर हम इसका स्पेस तो ठीक है, इसको थोड़ा सा और स्पेस दे देते हैं, इसको भी स्पेस दे देते हैं, स्पेस ठीक है। और फिर इसको भी स्पेस दे देते हैं। ये गलत है क्योंकि ये जो रेड लाइन शो करता है इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है इसमें। तो स्पेस हम इसका थोड़ा सा कम करेंगे, स्पेस स्पेस, ये यहाँ पे भी गड़बड़ है, स्पेस। तो ये अब ठीक है। तो एक बार रन करके देखते हैं फिर से। तो अब भी सेम ही कोड रन हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम इसको हटा दें, तो
तो अभी मैं चेक करता हूँ इसमें क्या कोड में दिक्कत है। यहाँ पे तो वो स्पेस, तो यहाँ पे क्या था सर कि यहाँ पे जो था हमारा, हमने स्पेस नहीं लिया था। एक तो यहाँ पे गड़बड़ थी, और जो हमारा ये प्रिंट वाला ऑप्शन था वो यहाँ पे था, इसलिए जो एरर आ रहा था वो यहाँ पे शो कर रहा था कि प्रोग्राम एंड का एरर शो करने लग जाता था। तो हमने जब इसको ठीक किया तो उसके बाद इसने हमारी जो वैल्यू है वो ये शो कर दी। अब इसमें क्या है, हमने जो वैल्यू ली है पहले 4 में, तो उसकी जो वैल्यू है 1 to 11 है, मतलब हमको 10 वैल्यू ये शो करेगा। पर हमने इफ़ की जो आई की वैल्यू है वो हमने 6 तक ली है, मतलब जब भी इनके पास 6 आएगा तो वहाँ पे इसको कोड को बंद कर देना है, ठीक है। पर क्या है, हमने यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा दिया है ब्रेक कंटिन्यू करने के लिए। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाने के बाद वो क्या है, 6 आएगा तो उसके बाद भी वैल्यू को प्रिंट कर देगा, क्योंकि हम पे यहाँ पे एक तो कंटिन्यू का वो लगाया है, और जो इसकी वैल्यू है 11 तक है, तो इसकी 10 वैल्यूज़ प्रिंट करनी है। तो उसके बाद हमने प्रोग्राम को एंड कर रखा है, तो जैसे कि ये हमारी 10 वैल्यू प्रिंट कर देता है और प्रोग्राम एंड हो जाता है। तो ये जो चल रहा है, अगर मान लेते कोई और होता फंक्शन या स्टेटमेंट, तो क्या करता वो यहाँ पे बंद कर देता और हमको सिर्फ इतना प्रिंट करता। अगर मान लेते हैं, अगर हम जैसे कि मैं इसको हटा देता हूँ, कंटिन्यू स्टेटमेंट को, ये हटा दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे जो हमारी जो वैल्यू है वो भी चल रही है, क्योंकि 1 मिनट इसको हटाता हूँ पहले कोड को। और यहाँ पे अगर मैं कोई और कोड लगाता हूँ जैसे कि ब्रेक का, तो ब्रेक लगा दिया, तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो अगर मैंने यहाँ पे ब्रेक वाला लगा दिया है स्टेटमेंट, तो इसको मैं जब रन करता हूँ तो ये हमें 6 तक वैल्यू शो कर देगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये होता है ब्रेक करने के लिए। वैसे मैंने पिछली वीडियो में, इसी वीडियो में बताया था, अगर यहाँ पे हम कंटिन्यू वाला लगाते हैं तो ये क्या करता है, हमारी जो आगे की वैल्यू है उनको भी प्रिंट कर देता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो अगला देखते हैं क्या है। तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट हो गया हमारा। अब इसके बाद है हमारा पास स्टेटमेंट, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो हमने पास स्टेटमेंट का स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। तो पास एक है प्लेस होल्डर स्टेटमेंट। इसका मतलब होता है अभी कुछ मत करो। जब आपको कोई किसी भी इफ़, फॉर या वाइल फंक्शन या क्लास का ब्लॉक खाली छोड़ना हो, तब पास का यूज़ किया जाता है ताकि प्रोग्राम में एरर ना आए। तो इसका एक उदाहरण भी देखेंगे। तो उदाहरण को क्या है, हम रन करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो हम विजुअल स्टूडियो में जाते हैं, तो आगे हम एक नया पेज ले लेंगे, इसमें नई फाइल, और इसको सेव करते हैं। तो pass.py इस नाम से सेव कर दी हमने फाइल को। अब हम एक छोटा सा कोड बनाते हैं, जैसे कि, तो हम पहले कमेंट लगा देते हैं, एज पास स्टेटमेंट। तो ये लगा दिया हमने। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। पहले हम एज लेंगे इसकी, तो एज मान लेते हैं हम 18 है। और इसके बाद आपको करना क्या है, इफ़ फंक्शन का यूज़ करना है। फिर एज अगर ग्रेटर देन है इक्वल टू 18 से, 18 से, तो कॉलन लगा देते हैं यहाँ पे। इसके बाद तो वो पास हो जाएगा। तो वो पास हो जाएगा। अगर मान लेते हैं अगर वो 18 नहीं है, मतलब 18 से कम है, तो यहाँ मैं एल्स फंक्शन का यूज़ करूँगा और इसको प्रिंट कराता हूँ। नॉट एलिजिबल,
और इसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। तो प्रिंट प्रोग्राम एंड। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो हमने ये कोड लिखा है, तो ये पुराने वाला का हम जो रन है ये उसको हटा देते हैं। तब इसमें क्या है, एज 18 है या नहीं है तो वो चेक करेगा। अगर 18 है या 18 से बड़ा है तो वो पास कर देगा उसको, अगर कम है तो नॉट एलिजिबल शो करेगा। तो ये एक फंक्शन है, तो इसको हम समझते हैं। तो पहले हम रन करते हैं इस प्रोग्राम को। तो इसने कुछ शो क्यों नहीं किया? अच्छा, ये पास शो कर रहा है यहाँ पे, मतलब वो एलिजिबल है। हमने उसकी जो एज दी है वो ठीक दी है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे इसकी जो एज है वो 15 है, तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे मैंने भी ना, यहाँ पे 18 है और अब मान लेते हैं यूज़र की एज जो है 15 है। तो अगर वो रन करते हैं तो उसको यहाँ पे नॉट एलिजिबल और उसके बाद प्रोग्राम एंड का एरर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको स्पेस को हम कम कर देते हैं। अगर कई बार हम स्पेस में कुछ गड़बड़ करते हैं उसकी वजह से भी यहाँ पे एरर देखने को मिलता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से करना होता है। तो यहाँ पे ये एरर दे देगा। पर इसकी उम्र हम यहाँ पे 25 रख देते हैं। तो यहाँ पे ये सिंपल पास का फंक्शन शो कर देगा। तो एक इसका प्रोग्राम को हम और देख लेते हैं। तो इसको हम इसी कोड में बना लेते हैं, पास का ही। इस बार हम डेफिनेशन के तौर पे इसको हम पास कमेंट लगा देते हैं। बस ये समझने के लिए है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हम इसको करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। तो हमने डेफिनेशन लिया है इसका, माई फंक्शन ये हमने खाली छोड़ दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको पास कर देते हैं और अब हम इसको प्रिंट कराते हैं। फंक्शन फंक्शन सक्सेसफुल। तो ये हमें प्रिंट कराना है इसका। ठीक है, अब सिंपल हम इसको रन करते हैं। तो ये क्या करेगा, सिंपल फंक्शन सक्सेसफुल का शो करेगा यहाँ पे। क्योंकि इसमें क्या हमने कोई कोड नहीं लिखा है और सिंपल फंक्शन किया है। इस तरीके से होता है, अगर आप कोई फंक्शन लिखते हैं तो पास वाला जो फंक्शन है हमने यहाँ पे लगा दिया है ये, तो इसको ये पास कर देता है और जो आउटपुट देना होता है, इसलिए हमको ये फंक्शन सक्सेसफुल का आउटपुट दे रहा है। तो इसको मैं एक तरीके से ये भी कह सकता हूँ कि ये जो है, तो इसको मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा में बताता हूँ। तो यहाँ मैंने जो माई फंक्शन का प्रोग्राम लिया, नाम का एक फंक्शन बनाया, लेकिन तभी मैंने इसमें एक अंदर कोई कोड नहीं लिखा है। अगर पाइथन में किसी फंक्शन का जो बॉडी होता है,
खाली छोड़ देते हैं तो उसमें एरर आ जाती है। अगर हम कुछ ये जो है खाली छोड़ देते हैं तो उसमें एरर आ जाती है फंक्शन के अंदर, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे पास स्टेटमेंट का यूज़ किया है। तो क्या ये एरर नहीं देगा और पास कर देगा इसको जानबूझकर। यह ब्लॉक जो जानबूझकर खाली छोड़ा गया है उसके बाद भी हम इसमें बाद में कोड लिख सकते हैं अगर हम कुछ डालना चाहें तो। अगर हम कुछ डालना चाहें तो हम वो कोड डाल सकते हैं। तो अगर जैसे कि हम यहाँ पे अगर कुछ लिखना चाहें तो हम वो लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हम खाली छोड़ेंगे तो यहाँ पे एरर दे देता है अगर हम इसका यूज़ नहीं करेंगे तो। जैसे कि मैं इसको हटाता हूँ, ये मैंने हटा दिया और इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम शो करेगा तो यहाँ पे ये सेंटेंस में कुछ भी शो नहीं करेगा, ट्रू फॉल्स ये एरर आ जाएगा। वहीं अगर मैं यहाँ पे पास का लगा देता हूँ और इसको रन करता हूँ तो ये हमारा जो फंक्शन है सक्सेसफुल हो जाएगा। इसका मतलब जो इसने है हमारा जो एरर होता है वो पास कर दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम शो नहीं करेगा। बाकी बाद में हम कोई भी फंक्शन इसमें डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, और कोई भी अगर एरर देखने को वैसे मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये एज यहाँ पे नहीं डालनी होती इसलिए एरर शो कर रहा है। अगर हम बाद में कोई फंक्शन इसमें ऐड करना चाहें तो बाद में कर सकते हैं। बस यही बताना था आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।